नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य की इस नई कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज पुनः हम पढ़ेंगे पाठ 2, मुझे धूप चाहिए। पिछली कक्षा में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा और आशा करता हूं कि आप भी अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। पाठ 1 हमने पिछली कक्षा में पाठ 1 पढ़ा था, मेरी मातृभूमि। इसका मैंने आपको प्रश्नोत्तर शब्दों के भाषा ज्ञान का पहला, दूसरा, तीसरा करवाया था। मैंने इसके साथ पिछले वीडियो के साथ अटैचमेंट भेजा था, जो आपने कर लिया होगा, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा। और आज पुनः मैं उस कक्षा को पुनः आगे बढ़ाता हूं जो पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में हमने जहां पर से विराम दिया था। आज का पाठ है जो पिछली कक्षा में हमने पहले से ही प्रारंभ कर रखा है, मुझे धूप चाहिए। इस पाठ में एक नन्हे पपीते के पौधे की कहानी है जो समय के परिस्थितियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है। अब उसे सफलता मिलती है अथवा नहीं, ये तो हम आगे पढ़ पाएंगे। परंतु पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा कि अनायास ही फेंके गए उस गोल मटोल काले कलूटे पपीते का बीज अंकुरित होता है, उत्पन्न होता है, और जब उत्पन्न होता है तो वहां देखता है उस क्यारी में पहले से ही ट्रैफिक जाम, जैसा कि आपके शब्द में भी, आपकी इस किताब में भी शब्द का प्रयोग किया गया है कि ट्रैफिक जाम जैसी समस्या है। अर्थात काफी सारे पौधे, काफी सारे वृक्ष उस क्यारी में उत्पन्न होकर के बिल्कुल घने हो गए हैं। जगह नहीं है कि कोई नया पौधा अंकुरित हो और उसे भी धूप की प्राप्ति हो, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि किसी भी पौधे, किसी भी वृक्ष को अपने विकास वृद्धि के लिए और भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो वह पपीते का छोटा पौधा भी उस सुनहरी चमकीली धूप को पाने की इच्छा रखता है और उसी इच्छा के साथ साथ वह आगे बढ़ना चाहता है। सबसे पहले उस चमकीली सुनहरी धूप को पाने के लिए वह उस क्यारी में उत्पन्न हुए नींबू के पौधे से कहता है, परंतु वह नींबू का पौधा उसकी बातों को ध्यान नहीं देता। उसने सुना ही नहीं। फिर वह अपनी बात को अंगूर की बेल से कहता है, परंतु अंगूर की बेल ने भी उसे एकदम बेवकूफ है ऐसा कहते हुए, इतराते हुए कहा, उसकी अवहेलना की। वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी ऐसा ही है कि जब आप किसी से कुछ याचना करेंगे, दीन बनकर याचना करेंगे, तो यह समाज जो गलत विचारधाराओं का समाज है, गलत लोगों का जो समाज है, वो यह कहता है कि इसे आगे बढ़ने मत दो। अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसे बेवकूफ, पागल या कई तरह के गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर जब वह अन्य कई पौधों से भी कहता है कि मुझे थोड़ी सी धूप चाहिए, थोड़ी सी धूप मांगता है, परंतु कोई भी पौधा, कोई भी वृक्ष उसे धूप देने के लिए तैयार नहीं होता है। सभी उसे टाल देते हैं, मना कर देते हैं। अंत में वह निराश हो गया। निराश होकर के जब निराश हो जाता है, दुखी मन से सोच ही रहा होता है, तभी
उसके बगल में एक और पौधा होता है, वह कौन होता है? मनी प्लांट। मनी प्लांट उससे कहता है किस तरह से निराश होने से आप अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, अर्थात आपको धूप नहीं मिलेगी। अगर आपको धूप पाना है, उसने सुझाव दिया कि अगर आपको धूप पाना है तो खुद जाकर धूप हासिल करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें ऊंचा उठना होगा। इस तरह से वह ऊंचा उठने के लिए जब कहता है मनी प्लांट उस पपीते के पौधे से, तो जो पपीते का पौधा होता है उसको मनी प्लांट का सुझाव पसंद आ जाता है। मुश्किल होने के बाद भी नन्हे पौधे को यह सुझाव पसंद आया और धूप की कल्पना करते करते उसने बढ़ना शुरू कर दिया। वह मन में कल्पना करने लगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे भी धूप मिलेगी, मैं भी सुंदर चमकीला बनूंगा, मेरी पत्तियां सुनहरी बनेगी, चमकीले होंगे। ऐसी कल्पना करता हुआ वह बढ़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसके पत्ते बड़े और मजबूत होने लगे और हफ्ते भर में तो वो नींबू की निचली टहनियों को छूने लगे। आप देखते हैं कि घर पे भी कई सारे पौधे होते हैं जो अनायासी उगाते हैं और जब उगते हैं तो उनकी पत्तियां बिल्कुल मुलायम और बिल्कुल कमजोर होती हैं, परंतु जैसे जैसे वो बढ़ने लगती हैं उनकी पत्तियां, उनकी टहनियां, उनकी शाखाएं मजबूत, सख्त और कठोर होती जाती हैं और यही देख करके वो आगे बढ़ने लगता है। और हफ्ते भर में वो इतना बड़ा हो गया, वह पपीते का पौधा एक उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, उस कल्पना के साथ, उस धूप को पाने की इच्छा के साथ कि जो नींबू की निचली टहनियां थी उसे छूने लगे। ऐसा सोचने से पहले ये जान लो नन्हे पौधे कि मेरे कांटे तुम्हारे पत्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसके लिए मुझे दोष मत देना। या वह नींबू का पौधा गर्व से भरा हुआ अपने कांटों पर, अपने कांटों के मध्य से झूमता हुआ उस पपीते के पौधे को कहता है, वह समझ जाता है कि यह पौधा उससे ऊंचा उठना चाहता है, लेकिन वह नींबू का जो पौधा है, नींबू का जो वृक्ष है, वह उस पपीते से कहता है कि अगर मुझसे ऊंचा उठने के लिए सोच रहे हो, ऐसा सोचने से पहले जान लो कि मेरे कांटे तुम्हारे पत्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अर्थात तुम्हारे पत्तों को काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, छिल सकते हैं, परंतु तब उसके लिए मुझे दोष मत देना। नींबू के पेड़ ने उसे सावधान करते हुए कहा, पर वास्तव में नींबू को उसका यूं बढ़ना रास नहीं आ रहा था। रास न आना मतलब होता है अच्छा न लगना, रास न आना मतलब होता है अच्छा न लगना, अर्थात उस नींबू के पौधे को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि वह आगे बढ़े, वह उससे बड़ा हो। नन्हा पौधा नींबू के तेवर देखकर समझ गया कि यह बढ़ने के लिए रास्ता नहीं देगा। जब वह नन्हा पौधा, वह पपीते का पौधा नींबू को देखा, उसकी उस बातों को सुना, तो वह समझ गया कि यह नींबू का पौधा उसे रास्ता बढ़ने के लिए नहीं देगा। इसलिए उसने अपने तने को कुछ तिरछा किया। उसने क्या किया, अपने तने को थोड़ा सा उसके बगल से तिरछा कर लिया, पत्तों को झुकाया और अपने पत्तों को थोड़ा सा झुका लिया, जैसा कि हम नीचे दरवाजों से गुजरते वक्त करते हैं। जैसा कि हम जब कोई नीचा दरवाजा होता है उससे गुजरने के लिए हम अपने आप को झुका देते हैं। फिर उसके बाद बगल में कुछ खुली जगह पाकर बढ़ने लगा।
वह बगल में कुछ खुली जगह पाकर बढ़ने लगा। जब वह अपने आप को झुकाया, बगल से किया, तो खुली जगह पाकर के वह बढ़ने लगा। आज की वीडियो में आशा करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझ आया होगा। आज के वीडियो में इस भाग में इतना ही। आगे का भाग, अगला का भाग जो है मैं अगले वीडियो में आपको समझाता हूं, बताता हूं और आगे को बताता हूं। धन्यवाद।